भक्तों जय माता दी। भक्तों एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण जरूर करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? और प्रभु, दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही दोनों प्रश्न किए हैं। तुम्हारी ये दोनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कथा पूरी ध्यान से सुननी पड़ेगी। तभी माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, आप कथा सुनाए। तभी भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में धरती पर एक राज्य था जिसका नाम सत्यंगरी था। यह नगर अपनी धार्मिकता और संस्कारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर संकट में उनका नाम लेकर उन्हें पुकारते थे। सत्यंगरी के राजा धर्मदत्त न्यायप्रिय और भक्तिशाली थे। राजा हर वर्ष भव्य यज्ञ का आयोजन करते थे जिसमें ऋषि मुनि, विद्वान और साधु संत सम्मिलित होते थे। एक वर्ष राजा धर्मदत्त ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए था। यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान विष्णु का स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे भक्तिभाव और धर्म के प्रति समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता हूँ। यदि तुम इसका उत्तर सही दे सके तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है, कृपया अपना प्रश्न पूछें। भगवान विष्णु बोले, मुझे बताओ, कौन सी स्त्री को पुत्र नहीं होता? ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राजा धर्मदत्त की नींद खुल गई और वे चिंतित हो गए। ये प्रश्न सरल नहीं था। वे तुरंत अपने सभासदों और विद्वानों के पास पहुंचे। राज्य में हलचल। सुबह होते ही राजा ने दरबार में ये प्रश्न सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने हमें ये प्रश्न दिया है, इसका उत्तर देना हमारा धर्म है। यदि हम असफल हुए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। राज्य के विद्वानों, पंडितों और ऋषियों ने इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया। सभी ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। ऋषि नारद का आगमन। उसी दिन देवर्षि नारद सत्यंगरी में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और भगवान विष्णु के प्रश्न के बारे में बताया। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न केवल सांसारिक ज्ञान से हल नहीं हो सकता। इसका उत्तर पाने के लिए गहन आध्यात्मिक समझ और धर्मशास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा ने सहमति दी और नारद जी राजा को लेकर एक पवित्र वन में गए। उत्तर की खोज। वन में नारद जी ने राजा को ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान के दौरान राजा को कई दृष्टांत और कहानियां दिखने लगीं। नारद जी ने समझाया, प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु की सृष्टि और कर्म के नियमों में छिपा है। जो स्त्री अपने कर्म, स्वभाव या धर्म के विपरीत आचरण करती है, वह पुत्र प्राप्ति के योग्य नहीं होती। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या ये पूर्वजन्म के कर्मों का फल है? नारद जी ने उत्तर दिया, हाँ, पूर्वजन्म के कर्म और इस जन्म के आचरण दोनों का योगदान होता है। कुछ स्त्रियां स्वयं अपने जीवन में ऐसे कर्म करती हैं जो उनकी संतान प्राप्ति की संभावना को समाप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जो स्त्री स्वार्थी, हिंसक या धर्म के विपरीत आचरण करती है, वह इस सुख से वंचित रह सकती है। कथा की गहराई। राजा ने नारद जी से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में एक स्त्री थी जिसका नाम वसुंधरा था। वह अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी, लेकिन उसका स्वभाव क्रूर और स्वार्थी था। उसने कभी किसी का भला नहीं किया और अपने ही सुख के लिए दूसरों को कष्ट दिया। वसुंधरा ने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, न ही किसी दुखी की सहायता की। एक दिन वसुंधरा ने एक ऋषि का अपमान कर दिया जो भोजन मांगने उसके द्वार पर आए थे।
ऋषि ने उसे शाप दिया, हे स्त्री, तेरा गर्भ कभी संतान को धारण नहीं करेगा। ये सुनकर वसुंधरा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू किया, लेकिन शाप के प्रभाव से वह संतान सुख से वंचित रही। राजा का आत्मबोध। राजा धर्मदत्त ने नारद जी की कथा से यह समझा कि पुत्र प्राप्ति केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक शुद्धता पर भी निर्भर करती है। उन्होंने कहा, हे नारद जी, यह उत्तर बहुत ही गहन है। क्या इसे हम भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? नारद जी ने सहमति जताई और राजा के साथ वापस सत्यंगिरी लौट आए। भगवान विष्णु का प्रकट होना। यज्ञ के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, वह स्त्री पुत्र प्राप्ति से वंचित रहती है जो धर्म और सच्चाई के मार्ग से भटक जाती है। उसके कर्म ही उसकी संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा राजन। यह उत्तर न केवल सही है, बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त करते हैं। राजा और सत्यंगिरी के लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की और इस कथा को पूरे राज्य में फैलाया। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, दूसरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं, कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। तभी भगवान विष्णु दूसरी कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में धरती पर धर्मवाटिका नाम का एक पवित्र राज्य था। ये राज्य अपने न्याय, परोपकार और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा अनंत धीर, वीर, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा नियमित रूप से यज्ञ और पूजा करते थे, जिससे राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। एक दिन राजा ने भगवान विष्णु के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में देश विदेश से ऋषि मुनि, विद्वान और साधु शामिल हुए। यज्ञ के समापन के समय राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करें और हमें दर्शन दें। आपके दर्शन से हमारे राज्य का कल्याण होगा। भगवान विष्णु का प्रकट होना। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरा प्रश्न यह है, कौन सी स्त्री विधवा होती है? राजा और सभा में उपस्थित सभी लोग ये प्रश्न सुनकर चकित रह गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, कृपा करके हमें सोचने का समय दें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, अन्यथा तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। राज्य में हलचल। भगवान विष्णु का प्रश्न पूरे राज्य में फैल गया। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। राजा ने अपने दरबार में विद्वानों, पंडितों और ऋषियों को बुलाया और उनसे पूछा, कौन सी स्त्री विधवा होती है? विद्वानों ने धर्मशास्त्र, वेद और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कुछ ने कहा कि विधवा वह स्त्री होती है जिसका पति मर चुका हो, लेकिन राजा को यह उत्तर पर्याप्त नहीं लगा। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु का प्रश्न इतना साधारण नहीं हो सकता, इसका उत्तर गहराई से सोचना होगा। ऋषि नारद का आगमन। इसी बीच देवर्षि नारद धर्मवाटिका पहुंचे। राजा ने उन्हें भगवान विष्णु के प्रश्न के बारे में बताया। नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये प्रश्न साधारण नहीं है, इसका उत्तर केवल वही जान सकता है जिसने जीवन और धर्म के सत्य को गहराई से समझा हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा ने नारद जी के साथ जाने की सहमति दी। नारद जी राजा को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। उत्तर की खोज। हिमालय पहुंचने पर नारद जी राजा को एक पुराने तपस्वी के आश्रम में ले गए। वह तपस्वी ऋषि वागीश धर्म और ज्ञान के महान ज्ञाता थे। नारद जी ने ऋषि वागीश को भगवान विष्णु के प्रश्न के बारे में बताया। ऋषि वागीश ने राजा से कहा, राजन, विधवा होने का अर्थ केवल पति का शारीरिक रूप से न होना नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ है स्त्री का अपने पति के साथ मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव समाप्त हो जाना। राजा ने चकित होकर पूछा, ऋषिवर, कृपया इसे विस्तार से समझाएं। ऋषि वागीश की कथा। ऋषि वागीश ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय की बात है, राजा हरनंदन अपनी रानी सुमित्रा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुमित्रा का स्वभाव अत्यंत अभिमानी था।
वह हमेशा अपने पति की उपेक्षा करती थी और उनकी बातों का अनादर करती थी। धीरे धीरे राजा और रानी के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने सुमित्रा से कहा, रानी, तुम केवल मेरे नाम की पत्नी हो, लेकिन हमारे बीच प्रेम, सम्मान और स्नेह का कोई बंधन नहीं बचा है। तुम सजीव होकर भी मेरे लिए मृत समान हो। ये सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से क्षमा मांगी और अपने आचरण को बदलने का संकल्प लिया। ऋषि ने कहा, इस कथा का अर्थ यह है कि जब एक स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम, विश्वास और स्नेह समाप्त हो जाता है, तो वह स्त्री वास्तव में विधवा हो जाती है, भले ही उसका पति जीवित हो। राजा का आत्मबोध। राजा अनंतधीर ने ऋषि वागीश की बातों से गहरा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया कि भगवान विष्णु का प्रश्न केवल शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ के बारे में था। विधवा वह स्त्री होती है जो अपने पति के प्रेम, विश्वास और समर्थन से वंचित हो जाती है। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने सत्य को समझ लिया है। अब भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान विष्णु का पुनः प्रकट होना। 7वें दिन यज्ञ के स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया? राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, विधवा वह स्त्री होती है जो अपने पति के प्रेम, सम्मान और विश्वास से वंचित हो जाती है। केवल पति की मृत्यु ही स्त्री को विधवा नहीं बनाती, संबंधों का समाप्त हो जाना भी उसे विधवा बना देता है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारा उत्तर सत्य और धर्म पर आधारित है। तुमने इस प्रश्न का गूढ़ अर्थ समझा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा राज्य सदा धर्म, प्रेम और स्नेह का आदर्श बना रहेगा। राजा अनंतधीर ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रेरित होकर अपने राज्य में प्रेम, विश्वास और स्नेह को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने प्रजा को ये सिखाया कि केवल सामाजिक या शारीरिक बंधन ही रिश्तों का आधार नहीं होते, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और स्नेह ही सच्चे संबंधों की नींव होते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि विधवा होने का अर्थ केवल किसी की मृत्यु से नहीं है। ये संबंधों के भावनात्मक और मानसिक पक्ष को भी दर्शाता है। जब रिश्तों में प्रेम और स्नेह समाप्त हो जाते हैं, तो वे केवल नाम मात्र के संबंध बनकर रह जाते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा सुख केवल भक्ति और धर्म से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास से प्राप्त होता है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।